स्वागत है जी आपका ड्रीम 11 के इस प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के एक और मुकाबले के बारे में। एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। जैसा मैं बार बार कहता हूं, आईपीएल से हटकर और आईपीएल से ज्यादा फायदेमंद इस वक्त पे ये लीग्स इसीलिए हैं क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम होता है और कंपटीशन कम होने का मतलब है फायदा ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा खेलिए और बेहतर टीम कैसे बनानी है जरा उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। तीसरा मैच है, हम बात उसी तरीके से करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स। आपको ज्यादा अपनी टीम में पेसर्स रखने हैं या स्पिनर्स, क्योंकि यही तय करेगा कि आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा। आगे आपको यह भी बताएंगे कि क्या यह विकेट बैटिंग फ्रेंडली है कि आप बैटिंग हैवी जा सको या फिर बॉलिंग हैवी, और यह स्लाइड ही आपको बताएगी कि बॉलिंग हैवी में भी अगर आपको जाना है तो पेसर्स चुनने हैं या फिर स्पिनर्स चुनने हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे प्लेइंग 11 की। आपकी बेस्ट प्लेइंग 11, जो बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, और अगेन इसको तय करने के लिए हमें पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सबसे ऊपर उसे रखा है। इसके बाद बात आएगी प्लेयर स्टैट्स की। आपको 5 खिलाड़ी और 5 खिलाड़ियों की वो परफॉर्मेंस, 5 परफॉर्मेंस और 6 खिलाड़ी दोनों टीमों की तरफ से, तो 6 खिलाड़ी और उनकी रीसेंट 5 परफॉर्मेंसेस आपको यह बताएंगी कि आपको सिर्फ नाम से खिलाड़ियों को चुनना है या उनका काम भी आपको देखना है, क्योंकि कई बार बड़े नाम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और अगर आपको रीसेंट परफॉर्मेंसेस पता है तो आप ज्यादा बेहतर टीम चुन पाओगे। इसके बाद बात करेंगे ड्रीम 11 टीम एक बनाएंगे और एक और टीम बनाएंगे, ये होगी ग्रैंड लीग की टीम, यानी जो आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। यहां पर आप थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस चुनोगे लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बेहतर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू की, और वेन्यू स्टैट्स की भी बात करेंगे। और यहां पर अगर आप पिछला मुकाबला देखोगे 323 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए थे और अफगानिस्तान 191 पे 10। टोटल विकेट्स 16, पेसर्स को मिले 5, स्पिनर्स को मिले 11। अब तक हमने सीरीज में देखा था कि पेसर हैवी ज्यादा जा रहा था, जो यह आंकड़ा था, लेकिन यहां पर हल्का सा इसने अपने आप को चेंज किया है। हैवी इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स। इन लास्ट 7 मैचेस अगर आप देखोगे एवरेज स्कोर 257 है, यानी बहुत ज्यादा भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं कह सकते, लेकिन हां कह सकते हो कि चलो यार बैटिंग फ्रेंडली कह दो। टोटल विकेट्स 103, पेसर्स को मिले 52, स्पिनर्स को मिले 48। जब आप यहां पर आते हो तो सिर्फ +4 का डिफरेंस देखते हो पेसर्स और स्पिनर्स के इन आंकड़ों में, तो आपको पता चलता है कि आप ये कह सकते हो कि भाई दोनों के लिए, पेसर्स के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्पिनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपको एक बैलेंस के हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी। आप बैटिंग हैवी जा सकते हो क्योंकि रन यहां पर बन रहे हैं। अब श्रीलंका ने 323 रन बनाए थे और इससे पहले भी हाई 270s 280s हाई 200s में रन इसमें बने हैं। फेवरेबल फॉर बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स। यहां पर आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। अब आते हैं प्लेइंग 11 में, क्योंकि यहीं से हम तय करेंगे कि हमारी ड्रीम 11 टीम क्या बनने वाली है। लेकिन इसमें आपको एक चीज बस जोड़कर बता दूं कि ये 11 जो है, अगर इसमें कोई चेंज होता है, क्योंकि ये हमें लगता है हमारे हिसाब से ये बेस्ट 11 है, लेकिन इसमें अगर कोई चेंज होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा होगा। टॉस के टाइम पर वहां पर एक लेटेस्ट टीम आ जाएगी अगर इस टीम में कोई बदलाव होगा। तो अगर सपोज इसमें कोई बदलाव होता है तो आप वहां पर जरूर देख लीजिएगा, एक फ्रेश टीम आ जाएगी और आप गलती करने से बच जाएंगे। गलती कर दोगे तो हमें ही घर आओगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे पथुम निशंका, फिर करुणा रत्ने है, कुशल मेंडिस है, फिर अगर आप उसके बाद देखोगे तो समर विक्रमा है, फिर असलांका है, फिर डिसिल्वा है, धनंजय डिसिल्वा, फिर दशुन शनाका है, वनिंदु हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, कशुन रजिता और उसके बाद महेश थिक्शाना है। तो अगर आप यहां पर चीजें बदलती हुई देखते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर टीम उठा लेनी है, वरना हमारे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन श्रीलंका का ये होगा। सेम गोज विद अफगानिस्तान यार ऑल्सो। अगर आप अफगानिस्तान की टीम देखते हो तो अफगानिस्तान की टीम में भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर इसके अलावा कोई टीम चुनी जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़कर अपनी अपडेटेड टीम देख सकते हो। गुरबाज, जरदान, रहमत शाह, फिर शाहिदी, फिर उसके बाद आप जरदान, और ये अगर आप 3 नंबर और 5 नंबर देखो तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा रन्स देखने को मिलते हैं। मोहम्मद नबी हैं, फिर उमाजाई हैं, फिर नूर अहमद हैं, फिर मुजीबुर रहमान है, फरीद अहमद मलिक हैं और फिर फजलुक फारूकी हैं। तो ये आपकी हो गई अफगानिस्तान की टीम। अब इस कॉम्बिनेशन में आपको चुनने हैं अपने टॉप 6 प्लेयर्स विथ रीसेंट 5 बेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपको यह बताएगी कि भाई आपको किनको चुनना है और किनको नहीं चुनना है। सबसे पहले अगर आप श्रीलंका के टॉप 3 जो हमने चुने हैं, और ये टॉप 3 परफॉर्मेंसेस के लिहाज से नहीं है बल्कि इन टॉप 3 में हमने देखा है कि भाई किस तरह के आंकड़े इनके रहे हैं, तो 43, 38, 57 और एक 72 भी है। तो
तो कुल मिलाकर नॉट बैड। अगर आप पथुम निशंका को देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस में आपको एक कंटिन्यूटी दिखती है और रन्स लगातार उनकी परफॉर्मेंस से मिल रहे हैं। फिर कुशाल मेंडिस हैं 78-11, 2 डक भी हैं और 1 4 भी है, लेकिन हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो 78 और 67 3 मैचेस में 2 अच्छी पारियां आपको लेकर के दी हैं, आपका मानना है। इसके अलावा करुणारत्ने 52 एक आया है जो कि पिछले मैच में आया था, और एक 4 पारियों पहले जाएंगे तो एक और 52 दिखाई देगा, यानी परफॉर्मेंसेस इनकी भी है। तो इन तीनों नामों में ऐसा नहीं है कि किसी ने बस ऐसा कर दिया है कि जिसे आप पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए, परफॉर्मेंसेस हैं। इसके अलावा अगले 3 पर अगर आप आते हैं तो आपके पास दशुन शनाका, महेश थिक्साना और वनेंदु हसरंगा भी आपको वहां पर नजर आएंगे। तो इनमें परफॉर्मेंस अगर आप देखो, शनाका ने 1-1 विकेट वाली परफॉर्मेंसेस दे रखी है। हालांकि पहले मैच में उन्होंने विकेट नहीं लिया था, कोई 17 रन की पारी खेली थी। यहां पर पिछले मैच में 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, फिर 43 रन भी उन्होंने बना रखे हैं, 31 रन 1 विकेट उन्होंने दिया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको दशुन शनाका को अपनी टीम में रखने पर मजबूर करती हैं। हालांकि दूसरी तरफ मोहम्मद नबी भी हैं जिनको आप एज एन ऑलराउंडर चुन सकते हो। फिर थिक्साना की परफॉर्मेंसेस आपको याद होंगी, उनके विकेट्स आ रहे हैं, बड़े विकेट्स नहीं आ रहे, 1-2 इस तरीके से परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। हसरंगा 29 रन 3 विकेट, उनका रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था। इस तरह की परफॉर्मेंसेस आपको गेम में अपलिफ्ट कर देती हैं। ड्रीम 11 गेम की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप उनको चुन सकते हो। ये हो गए श्रीलंका के खिलाड़ी। अब आते हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर। सबसे पहले बात गुरबाज की करेंगे। आईपीएल कुछ बहुत ज्यादा भी बढ़िया नहीं गया था उनका, लेकिन अगर आप यहां पर बात करेंगे तो यहां पर भी पिछली 3 मैचेस में तो परफॉर्मेंस नहीं आई है। 2-14-5, 68-53 उससे पहले हेड टू हेड में ही है वो भी, तो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस पिछले 3 मैचेस में नहीं है। अगर आप इब्राहिम का परफॉर्मेंस देखेंगे, इब्राहिम जादरान, तो फिर आपको 54 भी मिलेगा, 98 भी मिलेगा, 162 भी मिलेगा, 1-10 आया है बस बीच में, और 106 भी मिलेगा। तो ये कंटिन्यू 250, 2 शतक पिछली 5 पारियों में, और ये सब हेड टू हेड इसी टीम के अगेंस्ट आया। तो आप इस खिलाड़ी को तो भाई बेहिचक चुन सकते हो, लोग कप्तान बनाने की तरफ ज्यादा जाएंगे। इसके बाद रहमत शाह की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, 36, 55, 22, 58, 52। तो खराब रन किसी भी मैच में नहीं है। 2 मैचेस में है कि स्टार्ट मिला, कैपिटलाइज उस तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत तगड़ी हैं। तो यहां से तो आप इन तीनों को में से 2 को तो सीधे सीधे चुन सकते हो। इसके बाद अगर आप आओगे तो मोहम्मद नबी का परफॉर्मेंस है, पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 2 विकेट भी लिए, 12 रन भी कर दिए। फिर पिछले मैच में 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर आप 2 मैचेस और पीछे चले जाओगे तो 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो कंप्लीटली एक ऑलराउंड शो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नूर अहमद आप देख लो, 1-1 विकेट 2-2 विकेट, जैसे थिक्साना का परफॉर्मेंस था वैसे ही नूर अहमद का है। और फजल हक फारूकी अगर आप यहां पर देख लो तो उनके भी पिछले मैच में विकेट नहीं आए, फिर 2 विकेट थे, फिर नहीं आए, फिर 4 विकेट थे। तो उस तरीके से ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जिसे आप कहते हो, उस तरीके की परफॉर्मेंस है। ये हो गए आपके जी 6 खिलाड़ी और इनकी रीसेंट 5 परफॉर्मेंसेस। अब आ जाते हैं जरा ये देखने के लिए कि सेकंड ओडीआई और अगर आप फर्स्ट ओडीआई में देखोगे तो वो कौन से खिलाड़ी रहे जो ड्रीम टीम में इनकी बेहतर करते हुए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बेहतर करते हुए नजर आए। अगर आप सबसे पहले फर्स्ट ओडीआई की तरफ आओगे तो आपको बड़े पॉइंट एक रहमत शाह ने दिए, फिर शाहिदी ने आपको 60 पॉइंट्स दिए हैं, फिर असलंका ने आपको 166 पॉइंट्स दिए हैं और जादरान ने आपको 246 पॉइंट्स दिए हैं। यानी ये जो बैटिंग हैवी हमने आपको बोला था कि आप अगर अपनी टीम बैटिंग हैवी खिलाओगे तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस आपको मिलेगी। मोहम्मद नबी 70, इसके बाद धनंजय डिसिल्वा 74 और उमाजाई आपको 49 पॉइंट्स लेकर देते हैं। फिर आपके पास मलिक के 54 पॉइंट्स हैं, रजिता के 54 पॉइंट्स और फारूकी के 54 पॉइंट्स हैं। तो ये हर कोई कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ऐसा गुरबाज के अलावा आपको कोई नहीं मिल रहा है जिसने कहीं ना कहीं कम परफॉर्मेंसेस दी हो। उमाजाई को भी लेकर आप इस तरह से एक थोड़ा सा साइड आउट कर सकते हो इन दोनों को, बाकी सब आपको 50 से ऊपर पॉइंट्स लेकर दे रहे हैं। यहां पर आपको अब जरा कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुशाल मेंडिस ऑब्वियसली 187 पॉइंट्स यहां पर, 67 करुणारत्ने, फिर शनाका 72, शाहिदी 71, जादरान 68, निशांका 61, 72 नबी, 125 धनंजय डिसिल्वा, हसरंगा। तो आप एक तो जैसा मैंने कहा डिसिल्वा को यहां पर चुन सकते हो। फिर आप देख रहे हो रहमत शाह लगातार अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके अलावा जादरान बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप, हसरंगा को आप देख लो, अगर स्पिनर्स के लिए विकेट अच्छा है, जो हमने पिछले मैच में देखा कि स्पिनर्स के लिए बढ़िया विकेट रहा, तो ये कुछ ऐसे नाम है। मोहम्मद नबी का आप नाम यहां पर रख सकते हो। ये कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस है जिनको लेकर आप अगर इस टीम को बनाते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब यहां से हमें कुछ कॉमन परफॉर्मेंसेस मिल गई। अब हम जाते हैं अपनी टीम बनाने के लिए। सबसे पहले हम अब जो अपनी पहली टीम बनाएंगे, जो ड्रीम 11 टीम है, इसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। और जैसा मैंने कहा, टेलीग्राम पर जरूर आइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक, अगर बेटर टीम चाहते हो, अपडेटेड टीम चाहते हो। कुशाल मेंडिस और
गुरबाज यहां पर हो गए, फिर निशांका हो गए, असलांका हो गए, रहमत शाह हो गए और जादरान हो गए। जादरान कैप्टन बनाना बहुत ऑब्वियस चॉइस है, हर कोई यही करने वाला है। उसके बाद हसरंगा हो गए, फिर मोहम्मद नबी हो गए, फिर डिसिल्वा हो गए। डिसिल्वा की परफॉर्मेंस देखकर उन्हें वाइस कैप्टन की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपने एक बैटिंग हैवी साइड अपनी यहां पर ऊपर से सेलेक्ट कर ली है। और इसके बाद अगर आप कुछ बॉलिंग ऑप्शंस देखना चाहो तो हसरंगा ने पिछले मैच में अच्छा किया, फिर मोहम्मद नबी लगातार अच्छा कर रहे हैं, फिर डिसिल्वा आपके पास हो गए। इन दोनों की बॉलिंग ऑप्शन हसरंगा और नबी, और फिर फारूकी और थिकसाना भी आपके पास हैं। तो आपके पास स्पिनर्स को थोड़ा सा आपने हैवी रखा है पिछले मैच की तुलना में, क्योंकि पिछले मैच में आपने थोड़े से कम खिलाए थे लेकिन आंकड़े बहुत जबरदस्त थे, इसलिए आपने यहां पर थोड़ी सी अपनी स्पिन हैवी टीम कर ली है। और जैसे मैंने कहा, जादरान आपके कैप्टन हो गए, डिसिल्वा आपके वाइस कैप्टन हो गए। अब आप आते हो ग्रैंड लीग टीम में, जहां पर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने की कोशिश करोगे। यहां पर आपने गुरबाज को कैप्टन बना दिया है। पहली ही कॉल जो है वो बहुत ही बोल्ड कॉल है, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको यही करना पड़ता है जीतने के लिए ज्यादा। उसके बाद आप निशांका, शनाका और असलांका को ले आए। 3 बैटर्स यहां पर हो गए। जादरान और रहमत शाह के बिना इस वक्त पर आपकी टीम नहीं बन सकती है भाई। ये दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको रन्स लगातार बनाकर दे रहे हैं। एक के 2 100 हैं, एक के जो है वो 3 50 है लगातार। तो ये अगर आप देखोगे तो हसरंगा, मोहम्मद नबी, और मोहम्मद नबी आपके वाइस कैप्टन हो गए। ठीक है, मोहम्मद नबी परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन लोग उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन के रोल में कम देखते हैं, यहां पर वो हो सकते हैं। उसके बाद फारूकी और अहमद आप देखोगे तो अगेन आपके पास पेसर्स और स्पिनर्स का एक कमाल का कॉम्बो है, कमाल का मिक्स है, जो आपकी इस ग्रैंड लीग टीम को और बेहतर बनाता है। जैसा मैंने कहा, कैप्टन गुरबाज और वाइस कैप्टन मोहम्मद नबी। आप बताइए आपकी टीम में क्या ऑप्शंस आपको लग रहा है कि इससे बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। टेलीग्राम का लिंक, वहां जाना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ताकि आपको टॉस के टाइम पे अगर टीम अपडेटेड होती है तो आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से देखते रहिए, हम लगातार आपके साथ अपनी कवरेज लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।